भ्रत और वाहन चालकों की जो भर्तियाँ खुली हुई हैं उनकी संपूर्ण डिटेल, आवेदन कब से कब तक होने हैं और जो भी है वो सारी डिटेल देने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो एमपी हाई कोर्ट का जो एमपी ऑनलाइन का ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ से आवेदन होने हैं। आवेदन लगभग चालू हो चुके हैं, लास्ट डेट 7 तारीख। तो मैं पहले इसकी एडवर्टाइज के बारे में जानकारी देना बस, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद इसे खोल लेना। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भ्रत और वाहन चालक और भ्रत जो कलेक्टरेट वाले संविदा उन सब की नियुक्ति के हेतु विज्ञापन आया है, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/7/2020। फॉर्म में कोई भी सुधार करना है तो उसकी डेट है 13/7। और जो इसमें पेपर बेस पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका डायरेक्ट स्क्रीनिंग और इंटरव्यू है, जो इसकी डेट बाद में अनुसूचित की जाएगी। अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जो आवेदन पत्र है वो 10/7/2020 को रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके बारे में और जाने परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो मध्य प्रदेश अनारक्षित तथा मध्य प्रदेश के बाहर निवासियों के लिए 100 रुपये तथा एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 100 रुपये अर्थात 200 रुपये होगा, प्लस GST को अलग देगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं उनको केवल शुल्क 100 रुपये ही दे होगा। ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन की साइट से ही भरे जाने हैं, तो इससे उसके दिशा निर्देश हैं। हम इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। पेमेंट तो एमपी ऑनलाइन से भी हो जाएगी, घर बैठे आप फॉर्म भरेंगे तो क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन आप अगर अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर दमोह शहर से संबंधित रखते हैं, तो फिर सूर्या कंप्यूटर दमोह पर आकर आप फॉर्म भर दें। अगर घर से ही भरते हैं तो पेमेंट ऑनलाइन करा सकते हैं, मुझे फ़ोन पे या गूगल पे से भेज दें, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर पेमेंट कोई समस्या आती है तो। अब बात करते हैं कि कौन सी अर्हता किस पोस्ट के लिए कितनी लगती हैं। तो सबसे पहली है रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर और भ्रत। इन सबको लिए लगभग वेतनमान है वो 8,250 रुपये शुरुआत होगी। और इनके लिए योग्यता है वो 8वीं मांगी गई है। और जो वाहन चालक की भ्रत की पोस्ट है उसकी पेमेंट तो लगभग सेम है, लेकिन इसमें हाई परीक्षा उत्तीर्ण पास चाहिए होगा और एक मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा और इसको चलाने का भी अनुभव होना चाहिए। टोटल पोस्टें रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भ्रत इन सबकी जनरल की टोटल पोस्टें हैं 12, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2, अनुसूचित जाति की 3, अनुसूचित जनजाति की 1, टोटल हुई 18 मतलब 18। और इसमें जो वाहन चालक है उसकी एक पद की नियुक्ति संविदा हेतु होने के कारण किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, सिर्फ योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। आयु की गणना जो है वो 10/7/2020 के हिसाब से काउंटिंग हो रही है। और पुरुष आवेदक होंगे उनकी 35 वर्ष, पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग जैसे ST SC OBC उनके लिए 40 वर्ष रखी गई है। महिला आवेदक के लिए जनरल वाली कोई भी महिला होगी तो उसके लिए 45 वर्ष, महिला आवेदक ST SC OBC की होगी तो उसके लिए 50 वर्ष। और जो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला होंगी उनकी भी आयु 50 वर्ष। और
और जनरल वाली महिलाओं को। अगर कोई यही महिला ST SC या OBC की होती हैं तो उनके लिए 55 वर्ष तक की योग्यता हो गई। अब इसका जो अंकों का निर्धारण है वो 2 प्रकार से है। सभी मतलब स्क्रीनिंग सभी की होगी 20 अंक की। इसके बाद मुख्य इंटरव्यू मतलब मुख्य साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। और जो इन दोनों में स्क्रीनिंग मतलब पहले स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद साक्षात्कार, इसके बाद जो सफल पा जाएंगे उनका 1:3 में तैयार किया जाएगा। और मध्य प्रदेश चुनाव खंड ग्वालियर के सूचना पटल पर छपी जारी गई और मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर भी डाली जाएगी। और कोई आवश्यक ऐसी जानकारी डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ देख लेता हूँ, कोई है तो मैं वही बता दूँगा। अब बात रहती है कि फॉर्म को भरने में क्या क्या लगेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास सबसे पहला है कि आपके पास फ़ोटो हो, ठीक। दूसरी, जिस व्यक्ति का फॉर्म भरा जा रहा है उसके साइन। और तीसरी चीज़ वो है 8th की मार्कशीट, ठीक। और अगर आप ड्राइवर की पोस्ट से आवेदन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इसमें निवास भी सभी का लगता है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास, ठीक। और जाति, आधार, और वाहन चालक से अगर आप भरते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है। और 10th की मार्कशीट। और इसके अलावा अब इसकी जो PDF फाइल है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। और जो भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके भी यहाँ से दे सकते हैं। सिस्टम में चलाते हैं तो किसी भी YouTube चलाते हैं अगर तो YouTube पर आप सर्च करें मैंने सर्च नहीं करना है, सूर्या कंप्यूटर डेमो। 215 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर क्लिक करना है। इससे आपको सारे भी जो भी कोई नोटिफिकेशन होगा आपको यहीं के यहीं उपलब्ध करा देंगे। जैसे ये दमोह कलेक्ट्रेट की खुली थी, अभी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के फॉर्म भरे जा रहा है, DRDO के भरे जा रहा है। अगर किसी के पास ITI है और उत्तर मध्य रेलवे झांसी में अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो के जरिए जानकारी मिल जाती है। और अगर YouTube नहीं भी चलाते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं सूर्या कंप्यूटर डेमो, बोल कर भी लिख कर भी, इसमें बोल कर ही लिख लेता हूँ सूर्या कंप्यूटर डेमो, सर्च करें। तो सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी जिससे आप डायरेक्ट यहाँ से कॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर मैसेज भी करना चाहते तो मैसेज, अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप इस निर्देश वाले बटन से क्लिक करके वहाँ से दुकान की दूरी भी नाप सकते हैं और दुकान
कितने बजे खुलती है बंद होती है उसकी जानकारी। जैसे यहाँ पर 10 AM हो गया, यहाँ पर आप दुकान को खुले दिखने शुरू हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप अपडेट पर क्लिक करते हैं तो जो भी पोस्ट होती है मैं यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ। जैसे अपडेट पर क्लिक करके हम देख लेते हैं क्या क्या अपडेट हुई है। जैसे कल ही मैंने पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा के बारे में सारी जानकारी रहती है यहाँ पर। ठीक है, जो भी रहती है यहीं पर सारी में डाल देता। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट PPT और इसको भी फॉलो कर लें आप। और इसके अलावा हमने एक वेबसाइट भी क्रिएट की हुई है। डायरेक्ट अगर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सारी पोस्ट यहाँ पे भी मिल जाती हैं। जो भी सारी पोस्ट लोग दुकान कितने बजे खुलेगी।